कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं? जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो सांबा का एक बहुत ही बर्निंग इशू लगा लो, इलीगल माइनिंग और माइनिंग माफिया के खिलाफ जो ये नेक्सस सांबा में फैला हुआ है और जो अपने पैर पसार रहा है उसके खिलाफ है। सबसे बड़ा इशू जो अभी आज हमें जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्रशर हैं। डाउन द स्ट्रीम 5 क्रशर हैं और अप स्ट्रीम में 2 क्रशर हैं। डाउन द स्ट्रीम 5 क्रशर के साथ साथ 3 एमडीएल हैं। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसमें जेकेपीसीसी वाले भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसमें एम्स की भी एक्सट्रैक्शन होती है, जिसमें और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हाईवे की भी एक्सट्रैक्शन होती है। उसके अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जिन्होंने लीज पे ये ब्लॉक्स लिए हुए हैं। तो इतनी सारी एक्सट्रैक्शन होने के बावजूद भी अब ये सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, मतलब मैंने तथ्यों पर भी काम किया है क्योंकि हमने वेरीफाई किया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जब कंसल्ट किया तो ये पता लग रहा है कि वहाँ पर और भी क्रशर जो है इस्टेब्लिश किए जाने की प्लानिंग की जा रही है और प्रोसेस में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप ब्लॉक्स प्राइवेट ठेकेदारों को देते हैं तब आप पब्लिक हियरिंग करते हैं, लेकिन जब ये क्रशर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो अंडर द टेबल ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, लोगों को बताया तक नहीं जाता। जबकि हम लोग डाउन द स्ट्रीम के जितने भी पंचायतों के लोग हैं वो लोग इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं पिछले कई समय से झेल रहे हैं, जिसमें पानी लेवल वाटर लेवल डाउन चला गया है और भी कई सारे इश्यूज हैं जो इलीगल माइनिंग की वजह से लोगों को फेस करने पड़ते हैं। हम कई बार डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि इस इलीगल माइनिंग को रोका जाए और जो मनमानी आज इन माइनिंग माफिया की और इन क्रशर वालों की आए दिन हम ओवर चार्जिंग कह लो या गुंडागर्दी कह लो, या जो इनको एज पर पैरामीटर काम करना होता है, ये लोग अपनी मर्जी से बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें लगा के, पोपलाइन लगाकर, जो कि एज पर इंस्ट्रक्शंस या एज पर परमिशंस इनको अलाउड नहीं होती, लेकिन ये फिर भी उनका इलीगल यूज़ करके बड़े बड़े गड्ढे इन लोगों ने आज बसंतर में डाल दिए हुए हैं। वहाँ से गुजरना लोगों का मुश्किल है और एक थ्रेट बन चुका है एडजॉइनिंग एरियाज़ के लोगों के लिए। तो बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करते हैं, बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट से हम बात करते हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। रेनी सीजन में जब माइनिंग टोटली बंद होती है तब भी बसंतर रिवर से धड़ल्ले से 24/7 माइनिंग होती रही। एमडीएल जिनके पास हम कहते हैं कि जुलाई के बाद से माइनिंग पहले 2.5 महीने रेनी सीजन की वजह से बनती, उसके बाद भी कई सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की पेंडेंसी की वजह से ब्लॉक्स को अभी उनकी परमिशंस नहीं ग्रांट की, एक्सटेंशंस नहीं मिली, तो उन लोगों ने भी अपने ब्लॉक्स अभी तक नहीं खोले। लेकिन करीबन 5-6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया जो अभी भी उनका शायद पता नहीं हो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अभी एमडीएल वालों का ख़त्म नहीं हो रहा। अभी तक भी अगर कोई पकड़ा जाता तो ये बोला जाता है कि वो जो लाइसेंस्ड मिनरल डीलर लाइसेंस वाले हैं वहाँ से लाया गया, तो कहीं और की एमटी कहीं और पर लाकर दिखाया जाता है, आई वॉश किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जबकि धड़ल्ले से दिन रात माइनिंग जो बसंतर से हो रही है उसके खिलाफ है। तो मैं ये कहना, इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहले आता है माइनिंग डिपार्टमेंट। बहुत बार अप्रोच करने के बाद, बहुत बार कंप्लेंट्स करने के बाद, कल रात को भी 12 बजे मैंने डीएमओ साहब को फ़ोन किया, पहले उन्होंने नहीं उठाया, फिर मैंने डीसी साहब को डायरेक्ट कॉल किया, उनसे बात हुई कि रात को 4 जेसीबियाँ लाइट्स ऑफ करके किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के, मैंने उस ब्लॉक का नाम भी बताया कि उस ब्लॉक में माइनिंग कर रही है। तो ये दिन रात यहाँ पर माइनिंग होती है, लेकिन माइनिंग कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। दूसरा मैं बात करती हूँ, पुलिस की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है, क्योंकि जब माइनिंग होती है तो वो रोड से गुजरते हैं, जिन जिन नाकों से वो गुजरते हैं, तो क्यों ये चेक नहीं किया जाता कि क्या माइनिंग अभी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या इस पर्टिकुलर में एरिया में अलाउ है कि नहीं है, माइनिंग खुली है कि नहीं है। आप ये कहते हैं एमडीएल अगर पकड़ा जाता है कोई तो ये बोलता है कि एमडीएल से लाया गया। एमडीएल से मतलब आप 5-6 महीने पहले जब तक का स्टॉक, जब तक यहाँ पर माइनिंग हो रही थी, तो आप जब वो गाड़ियाँ जा रही होती हैं उनसे दिखता है कि साफ ये फ्रेश रेत बसंतर से उठा, क्योंकि पानी निचड़ता जाता है और वो पानी की लाइन बनती जाती है रोड पर, लेकिन कोई भी पता नहीं क्यों आंखें बंद करके, कान बंद करके ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा किन अनआइडेंटिफाइड रीज़न की वजह से कि ये फ्रेश ये मिनरल निकालकर, फ्रेश रेत निकालकर लेकर जा रहे हैं कि ये आई वॉश कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं, अगर कंट्रोल करना चाहते तो कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात करूंगी, जैसे मैंने कहा, नए क्रशर्स जो लगाने की यहाँ फिरात में बड़े रसूखदार लोग
पूंजीपति लोग जो शायद बड़ी बड़ी कुर्सियों को खरीद सकते हैं, वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी मैंने कल बात की जब मुझे पता लगा कि उनको कई सारी परमिशन शायद मिल भी चुकी है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से जब बात की तो उन लोगों ने ये कबूला कि हाँ हम लोगों ने उनको एनओसी इशू कर दी है। तो एनओसी उन्होंने किन पैरामीटर्स पे इशू की, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस जो जिसमें कि आप ये भी क्लियरली मेंशन किया जाता है SRO 60 के अंतर्गत कि कोई भी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में नहीं होना चाहिए, जबकि 700-800 मीटर की रेंज में वहाँ पर स्कूल भी है। ये भी उन गाइडलाइंस में दिया गया कि मोर देन 20 हाउसेज विद इन 500 मीटर की रेंज में नहीं होने चाहिए, तो आप नया क्रशर नहीं खोल सकते। जबकि इस कंडीशन को भी ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे हाउसेज हैं, मोर देन 20 हाउसेज हैं जो कि बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज़ में पड़ते हैं। ये भी लिखा गया है जिसमें कि 2 किलोमीटर्स की रेंज तक कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट या कोई हेल्थ सेंटर नहीं होना चाहिए, जबकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हैं वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी क्लॉज हैं जिनकी अनदेखी कर कर इनको एनओसीज इशू की जा रही हैं। हाउसिंग प्लानिंग, टाउन प्लानिंग वालों से भी मेरी बात हुई, उनको भी इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो जगह जगह से दे आर गैदरिंग द NOCs और एट द एंड दे विल गेट इट क्लियर्ड विद देयर रसूक एंड विद देयर पावर ऑफ मनी। तो हम ये चाहते हैं कि बिकॉज दिस इज़ द वॉइस ऑफ पीपल कि यहाँ पर और क्रशर्स नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ओवर एक्सट्रैक्शंस हो चुकी है। और अगर ऐसे कोई क्रशर कहीं भी लगते हैं तो उसके पहले भी एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। लोगों से ये पूछना चाहिए क्या वो लोग सच में चाहते हैं कि उनके एरिया को और ज़्यादा, क्योंकि इससे अपग्रेडेशन तो कुछ नहीं हो रही, उल्टा डिग्रेडेशन हो रही है। जब ये परमिशंस लेते हैं, चाहे वो क्रशर्स वाले हों, चाहे वो माइनिंग ब्लॉक्स वाले प्राइवेट ठेकेदार हैं, तब ये बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं कि हम जो नुकसान होगा एडजॉइनिंग एरियाज़ को हम CSR या ESR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम उसकी भरपाई करेंगे। स्कूल्स में किताबें बांटेंगे, बैग देंगे, प्लांट्स लगवाएंगे, हैंडपम्प्स लगवाएंगे, रोड नहीं बनवाएंगे, जबकि ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी इज़ बिग ज़ीरो। तो बहुत बार पब्लिक हियरिंग जब ब्लॉक्स की होती है, मैंने बहुत बार ये ऑब्जेक्शंस दी हैं कि इनकी ये किसी भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट, हैज़ टू टेक द एक्शन अबाउट इट। कि अगर इन लोगों ने ये कंडीशंस प्रॉमिस की गई हैं कि बिफोर एस्टैब्लिशमेंट के हम लोग करेंगे, तो फिर जब ये लोग परमिशंस ले लेते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उसके बाद ये भूल क्यों जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज धड़ल्ले से चल रही हैं, इलीगली चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं कंट्रोल की जा सकती थी लेकिन कंट्रोल नहीं की जा रही हैं। बहुत से लोगों की वजह से, बहुत से रसूखदारों ने, जो आज पूंजीपतियों ने इस नेक्सस को कंट्रोल कर रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से,